वास्ते दावत खिताब देसा और दावत खिताब देवन तो पहले मैं गुजारिश करे सा कारी रहीम बख्श साहब मजमे मौजूद स्टेज पे तशरीफ गन्नामन इमे ही उस्तादुल हुफ्फाज जनाब कारी मोहम्मद यूनुस मदर साहब ओ भी स्टेज पे तशरीफ गन्नामन डेरा डिवीजन दे मारूफ आलिम दीन खतीब इस्लाम वाइज खुश इल्हान हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब को भी गुजारिश करे सा कि ओ भी स्टेज पे तशरीफ गन्नामन हुन मैं बिला ताखीर दावत खिताब देसा सिर्फ 15 मिनट वास्ते खतीब इस्लाम खतीब खत्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस शिराजी साहब ओटदू मज़ालूम जो तशरीफ आवन और अपने ख्यालात दा इजहार फरमावन। तुसा थोड़ा जिहा जागड़ दा सबूत दो। नारा तकबीर, हाथ खड़ा करके नारा तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारा तकबीर। मेहमानाने गिरामी को गुजारिश है कि वक़्त को मलूज़ खातिर रखन। जो मेहमान ढेर सारे हैं सारे हजरात को टाइम देवड़े ता गुजारिश भला भी मैं करे सा के वक़्त को मलूज़ खातिर रखते हुए सिर्फ 15 मिनट अपने ख्यालात दा इजहार फरमासन मौलाना मोहम्मद इदरीस शिराजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम बिलखुसूस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सिनामा के हज़रात उलमा और आप सब हज़रात अवामुन्नास सामिईन और स्टेज पर मौजूद तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो इस मुक़द्दस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस मुक़द्दस प्रोग्राम के अनवारात को लूटने के लिए। मेरे भाइयों, आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इस्लाम में बुनियाद और असास की हैसियत रखता है। किसी भी तामीर को कायम करने से पहले आप बखूबी जानते हैं पहले उसकी बुनियाद कायम की जाती है, फिर उस पर तामीर खड़ी की जाती है। बुनियाद में अगर कमजोरी रह गई सारी तामीर खोखली हो जाती है, सारी तामीर बेढंगी हो जाती है। बुनियाद मजबूत करने की कोशिश की जाती है। तो अकीदा ख़त्म नबूवत ये इस्लाम में असासी बुनियादी मसला है जिसका ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं या इसमें शक और शुबह में गिरफ्तार है। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस्लाम में ख़त्म नबूवत का अकीदा उसकी मिसाल यूँ समझो कि जैसे एक मरकजी दायरा है, एक मरकजी नुक्ता है, उस मरकजी नुक्ते के इर्द गिर्द अकीदा तौहीद भी है, अकीदा रिसालत भी है
अकीदा ईमान बिल मलाइका भी है, अकीदा ईमान बिल रुसुल भी है, अकीदा अज़ाब कब्र भी है, अकीदा राहत कब्र भी है, अकीदा यौम आखरत भी है, यौमुल जज़ा भी है। ये तमाम अकायद इस मरकजी नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि अगर किसी शख्स का इस मरकजी नुक्ते पर ईमान नहीं है तो उसका अकीदा तौहीद भी मोतबर नहीं, अकीदा रिसालत भी मोतबर नहीं, अकीदा आखिरत भी मोतबर नहीं, अकीदा अज़ाब कब्र, अकीदा राहत कब्र वो भी मोतबर नहीं, और उसका अकीदा यौमुल आखिर वो भी मोतबर नहीं। इस मरकजी नुक्ते पर सबसे पहले हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। जैसे आप आसमान दुनिया पर देखते हैं, आफताब निकलता है, उसकी सूरज की किरणें सारे जहान को मुनव्वर और रोशन कर देती हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और उस आफताब की रोशनी से सितारों को रोशनी मिल रही है, चांद को रोशनी मिल रही है, सारा जहान मुनव्वर हो रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल रही है। जैसे आसमान दुनिया पर आफताब के निकलने के बाद किसी रोशनी की जरूरत नहीं होती। रात को जितनी रोशनियां हमने जलाई थी वो सब की सब रोशनियां आफताब की रोशनी में मुदगम हो गई, आफताब की रोशनी में दाखिल हो गई। वो अगरचे वो रोशनियां अपने हाल पर बरकरार थी, तो ये रोशनियों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आसमान नबुव्वत पर सितारा बनकर चमके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आसमान नबुव्वत पर सितारा बनकर चमके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और पैगंबर आए सब अपने अपने जमाने के आसमान नबुव्वत के सितारे थे। लेकिन जब सूरज तुलू होता है, आप सब मुशाहिदा करते हैं, रात के सितारे उनकी रोशनी मुदगम हो जाती है, उनकी रोशनी मदगम हो जाती है, कमर अपनी रोशनी छोड़ देता है। वो बज़ाहिर ये नजर आता है, लेकिन फी नफ्सिही सितारों की रोशनी भी मौजूद है और कमर की रोशनी भी मौजूद है। यही आसमान नबुव्वत का हाल है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे आफताब नबुव्वत तुलू हुआ आसमान दुनिया पर, सूरज के तुलू होने के बाद किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, इमामुल अंबिया के दुनिया में आने के बाद किसी और नबी की भी जरूरत नहीं रहेगी। सारा जहान हमारे नबी की खत्मे नबुव्वत की दलील बनकर चमक रहा है। चमक रहा है, नहीं चमक रहा? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर यह करम और एहसान फरमाया कि इमामुल अंबिया की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान नबुव्वत हुआ। दलाइल तो बहुत हैं, वक्त के इख्तिसार से अपने मज़मून को समेट रहा हूँ। अकाबिरीन मौजूद हैं, गलती पर इस्लाह फरमाएंगे। मेरे भाइयों, आप तशरीफ लाए, आपकी नबुव्वत पर डाका डालने वाले आपके जमाने में पैदा हो गए। कोई मुसैलमा कज़्ज़ाब की सूरत में पैदा हुआ, कोई असवद अंसी की सूरत में पैदा हुआ। मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ उनकी अदाएं, लोगों को अपना पैरोकार बनाना, प्रोपेगेंडा करना। लेकिन 1400 साल तारीख को उठा कर देखें, जिस जमाने में जिस बदबख्त ने भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश की है, उम्मत मुस्लिमा ने उसको ऐसा निशान इबरत बना दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है और बजता रहेगा। मुनकिरीन नबुव्वत वो खत्म हो गए, नापेद हो गए, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। आज कोई उनका अच्छे अल्फाज में तज़किरा नहीं करता। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबुव्वत की अलामतें और उसके दलाइल हर तरफ चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। आज मदारिस का वजूद ये खत्मे नबुव्वत की दलील है, कुरान का वजूद खत्मे नबुव्वत की दलील है।
और हुफ़ाज़ जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो भी खत्म नबुव्वत की दलील, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुहक्किकीन और सुलहा, अतकिया, अस्फिया, सब ये जो उम्मत का मजमुआ है, सब का सब हुजूर की खत्म नबुव्वत की दलील बनकर दुनिया में दीन की खिदमत कर रहा है। तो हर दौर में मुनकिरीन खत्म नबुव्वत पैदा हुए। अपने मज़मून के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। करीबी हमारे माजी करीब में एक बहुत बड़ा फितना माजी की तरह पैदा हो गया। आप सब बखूबी वाकिफ हैं। मिर्जा गुलाम की सूरत में उस वक़्त के अकाबिरीन हजरत उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम ने इस फितने का ताक़ुब किया। सब जानते हैं ये फितना बहुत तरक्की कर गया था, बहुत नाम ऊंचा होने लगा था, लेकिन अल्लाह ने दिलों में डाली बात, अहलुल्लाह मैदान में आए और इस फितने का ताक़ुब किया है। जब ये फितना सर उठा रहा था तो उस वक़्त एक मर्द कलंदर सैयद पीर मेरे अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वही जमाना मिर्जा गुलाम का था, वही जमाना पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का था। और गालिबन 1900 का ये वाक़या है। लाहौर की शाही मस्जिद में एक मुनाजरा तय हुआ जो कि उन्हीं की तरफ से पहले ऑफर आई थी कि तुम मुनाजरे के लिए आओ मैदान में, देखते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आए और लेकिन वक़्त पर मिर्जा कादियानी नहीं आया और वो रुसवा हुआ, उसकी जमात भी रुसवा हुई। अल्लाह ने हक का प्रचार कराया तो पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उनका एक वफद आया और आकर कहने लगा कि हम मुनाजरा नहीं करते, हम मुबाहला करते हैं, आप मुबाहले के लिए तैयार हो जाओ। पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा तुम मुनाजरे की शराइत पर पूरा नहीं उतरे, मुबाहला तुम कैसे करते हो? अगर तुम मुबाहला करना चाहते हो तो इसी वक्त तुम अगर मुबाहला करोगे, किस पर मुबाहला करोगे? तो उन्होंने कहा एक अंधे और अपाहज को बुलाओ, मिर्जा कादियानी भी दुआ करता है, पीर मेरे अली भी दुआ करेगा, जिसकी दुआ से अंधा अपाहज ठीक हो गया तो वो हक पर होगा, जिसकी दुआ से ठीक ना हुआ वो बातिल पर होगा। सैयद पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया कि तुम हमें अपाहज और अंधे के बारे में मुबाहले की दावत देते हो। मेहर अली को अगर कोई शख्स या तुम में से भी अगर मुर्दों को जिंदा करने के बारे में दावत दे मुबाहला, तो पीर मेरे अली मुर्दों को जिंदा करने के लिए तैयार है। यही जवाब मेरे भाइयों हमारे अकाबिरीन में से इमामुल असर हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बहावलपुर की अदालत में यही जवाब दिया था। जब सामने जो शम्स मिर्जाई मुखालिफिन थे, जब वो लाजवाब हो गए, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ढाबीर से तशरीफ लाए और यहाँ बहावलपुर की अदालत में कई दिन तक जरा होती रही। ऐसे ऐसे दलाइल दिए, उलमा का भी बड़ा मजमा है। पंजाब, हिंदुस्तान और रियासत बहावलपुर एक बहुत बड़ा मजमा, वो अदालत न रही बल्कि अदालत एक बहुत बड़े इज्तिमा की शक्ल में तब्दील हो गई। बाहर पिंडाल लगाने लगा, अंदर एक शेर गरज रहा है, दारुल उलूम देवबंद का एक शेखुल हदीस वो गरज रहा है और वो दलाइल दे रहा है। और जो मुखालिफ थे बड़ी तैयारी के साथ आए थे। उस वक्त जो सामने मुकाबिल वकील था उसने सबसे बड़ा एतराज ये किया, पहला एतराज ये किया कि देखो जज साहब, ये लोग तो वो हैं कि बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी बरेलियों को काफिर कहते हैं, इसी तरह बेअयनी ये हमें काफिर कह रहे हैं। जैसे इनके आपसी के फतवों का एतबार नहीं, ऐसे ही हमारे ऊपर भी फतवे का एतबार नहीं होना चाहिए। उस वक्त उस शेर ने गरजदार आवाज में कहा, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जज साहब मेरे ये बात नोट फरमा लें, मैं इस वक्त उलमाए देवबंद की तरफ से वकील बनकर बोल रहा हूँ, तर्जमान बनकर बोल रहा हूँ। हम बरेलियों की तकफीर नहीं करते, हम बरेलियों को काफिर नहीं कहते। हमारा बरेलियों से इख्तलाफ फुरूई इख्तलाफ है, वाक़ियाती इख्तलाफ है, और कादियानियों मिर्जाइयों से हमारा इख्तलाफ उसूली इख्तलाफ है। फुरूई इख्तलाफ की वजह से तकफीर नहीं बनती, उसूल के इख्तलाफ की वजह से तकफीर बन जाया करती है। ये अदालत में जवाब दिया। दूसरा एतराज आया, हजरत ने फरमाया कि ये जितने आपके सामने जज साहब आए हुए हैं और इनके बड़े मुक्तदा मिर्जा गुलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया की तौहीन करते हैं। कैसे? जज साहब ने पूछा, बताओ कैसे तौहीन करते हैं? फौरन हजरत ने शेर पढ़ा कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ दो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है।
फरमाया कि जज साहब इस शेर में देखो आप, वो सराहतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर की तौहीन कर रहा है। तो वो बड़े तैयारी के साथ आए तो फौरन उसने शेर पढ़ा। उसने कहा इनके बड़े शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी, उनका भी एक शेर इसी जैसा है। वो शेर ये है, मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने ना दिया। देखो इस मसीहा को जो जुरे इब्ने मरियम है, कि जज साहब अगर उस पर फतवा लगता है तो इस पर भी फतवा लगाओ, ये मुखालिफिन ने कहा। तो सारे अदालत के उस मजमे पर सख्ता तारी हो गया कि कैसे जवाब होगा। हजरत खड़े हुए जलाल के साथ और इल्म का समंदर ठाठे मारने लगा। और उस वक्त हजरत ने फरमाया कि जज साहब ये एक शेर है। शायर के एक तरीका होता है, वो अपने शेर में तखय्युल भी इख्तियार करता है, तसव्वुराती दुनिया में चला जाया करता है, झूठ भी इस्तेमाल किया करता है। तो फरमाया कि हमारे हजरत शेखुल हिंद का जो शेर है, उस शेर में हजरत फरमा रहे हैं कि हमारे अहलुल्लाह, हमारे अहले तरीकत बुजुर्गों ने इतनी मेहनत की कि मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया अपनी तालीमात की रोशनी में, और जो जिंदा दिल थे उनको मरने ना दिया, और फिर मुर्दों को जिंदा करने में सबसे बड़ा किरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। उस किरदार को वाज़े किया कि ये शेर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में है, उनकी तनकीस में नहीं है, उनकी तौहीन में नहीं है। फिर जो औलिया है वो मुर्दा दिलों को जिंदा करते हैं। जहां ईसा अलैहिस्सलाम काबिल तारीफ हैं, तो उनके गुलाम औलिया वो भी काबिल तारीफ होंगे, इसलिए कि वो दिलों को जिंदा, मुर्दा दिलों को जिंदा किया करते हैं। यहाँ दिल का लफ्ज महजूफ है बस जज साहब, इसके अलावा कुछ नहीं। शायर ने यहाँ ये महजूफ रखा है इस बिना पर ताकि सामीईन को पता चल जाए कि यहाँ लफ्ज कौन सा महफूज था। और फिर बरजस्ता जलाल में फरमाया कि जज साहब मिर्जा कादियानी की इस शेर में कुफर ही कुफर है, और हमारे शेखुल हिंद के इस शेर में ईमान ही ईमान है। तो मेरे भाइयों, और इस अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए बहुत बड़ी मेहनत हुई है। एक उलमा अकाबिरीन की बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। 10,000 शुहदा 1953 की तहरीक में शहीद हुए, 1974 की तहरीक में कितने उलमा गिरफ्तार हुए और उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की और जेलों में गए, कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तब जाकर इस फितने से अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज किया। लेकिन ये फितना फिर भी बैरून दुनिया में बैठकर आज वो मुसलमानों के ईमानों पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। अकाबिरीन आपको बतलाएंगे किस कदर संगीन ये फितना है। तो इसीलिए इन कॉन्फ्रेंसों का मकसद यही है, हमें ये सबक याद हो जाए और हम अकीदा खत्म नबुव्वत के मुहाफिज बने, अपने ईमान का तहफ्फुज़ करें। मुहाफिज बनेंगे नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत। अदबान मैं दोबारा भी गुजारिश करे मेहमान ने गिरामी को के वक़्त